हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन HVSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 5 रिटायरिंग ऑफ पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चों, जब कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो बाकी हमारे पास बचे हुए पार्टनर्स होते हैं, मीन्स हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स, तो उनके बीच में आपस में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैसे निकलती है। तो बच्चों, उसके हमारे पास दो केस होते हैं। फर्स्ट केस क्या होता है, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि जो पार्टनर रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद जो बाकी हमारे पास बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको कितना कितना हिस्सा मिलेगा या उनकी आपस की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो क्या होगी। मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो साइलेंट है। तो उस केस में आपने जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालनी है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाती हूँ। सपोज करो ABC पार्टनर्स हैं हमारे पास, उनकी जो आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:4:3 है। ABC पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में और उनके बीच में आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4:3 है। सपोज जो C है वो रिटायर हो गया, मीन्स फर्म को छोड़कर चला गया। तो बच्चों, अब हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर्स कौन से हो गए, A और B। हमारे पास यहाँ पर दो रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए, A और B। अब हमने इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है कि वो कितनी होगी, क्योंकि फर्म तो जो है वो कंटिन्यू चल रही है, किसी भी पार्टनर की डेथ से या उसके चले जाने से फर्म बंद नहीं होती है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर C चला गया, अगर हम उसको छोड़ दें तो हमें अब यहाँ पर स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है कि A और B जो वो दो पार्टनर्स दिख रहे हैं, उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें कितनी दिख रही है, 5:4। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। अगर कोई पार्टनर चला जाए और बाकी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी होगी, जो पार्टनर चला गया है जिसकी डेथ हो गई है उसको छोड़कर बाकी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी जो पुरानी रेशो है वही उनकी क्या होगी बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना कितना रिमेनिंग पार्टनर्स ने लिया है, तो आपने क्या करना है, बस उसको छोड़ देना है और बाकी जो बचे हुए पार्टनर्स होंगे उनकी जो रेशो आएगी कितनी आ गई यहाँ पर, 5:4, वही उनकी क्या होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, तो इससे आपको ये केस 1 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, X, Y एंड Z, ये तीनों पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2:1 है। उन्होंने हमें कहा है कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालिए। फर्स्ट केस में इफ़ X रिटायर्स, अगर X रिटायर हो जाता है। सेकेंड केस में इफ़ Y रिटायर्स, अगर Y रिटायर हो जाता है। थर्ड केस में अगर हमारे पास Z रिटायर हो जाता है। तो बच्चों, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उस केस में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं। हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, X, Y और Z। उनकी जो रेशो है 3:2:1, ये इन तीनों की रेशो है। फर्स्ट केस में हमें क्या कहा गया है कि जो पार्टनर है X अगर रिटायर हो जाता है, मीन्स X हमें छोड़कर घर चला जाता है, तो उस केस में हमने उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। तो बच्चों, आपने क्या करना है, अब देखो यहाँ पर X हमें छोड़कर घर चला गया, ठीक है बच्चों, अब वो हमारे पास फॉर्म में नहीं रहा। अब आपको इस केस में कौन कौन दिखाई दे रहा है,
वाई और जेड, और उनकी कितनी रेशो दिखाई दे रही है? 2:1। मीन्स इफ एक्स रिटायर्स, अगर एक्स रिटायर्स हो जाता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ वाई एंड जेड वो कितनी आएगी हमारे पास? 2:1। ये आ गई वाई और जेड की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मीन्स जो पार्टनर हमें छोड़कर चला गया उसे छोड़ दो, उसे छोड़ने के बाद जो पार्टनर्स बचेंगे और उनकी जो रेशो बचेगी तो वो उनकी क्या आ जाएगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस केस में? जब हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि जो नया पार्टनर हमें छोड़कर चला गया है उसके जाने पर पुराने पार्टनर्स को कितना कितना हिस्सा उसका मिलेगा। तो उस केस में आपने क्या करना है? जो पार्टनर हमें छोड़कर घर चला गया उसको छोड़ दो, बाकी पार्टनर्स की जो रेशो बचेगी वो उनकी क्या आ जाएगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकंड केस में इफ वाई रिटायर्स, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसके बीच में आएगी इस केस में? अगर हम एक्स रेशो वाई रेशो जेड लिखें तो ये आ गई 3:2:1। अब यहाँ पर हमारे पास हमें कौन छोड़कर चला गया? वाई छोड़कर चला गया, तो हमारे पास कौन कौन बचा? एक्स और जेड। ये एक्स और जेड बच गए और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी बचेगी? 3:1। तो एक्स और जेड की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी अगर वाई रिटायर हो जाता है तो वो कितनी आएगी? 3:1। थर्ड केस में इफ जेड रिटायर्स, अगर जेड रिटायर हो जाता है तो उस केस में हमारे पास हमारी फॉर्म में कौन पार्टनर्स बचेंगे? एक्स और वाई, और उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी होगी जब कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ? तो जेड को छोड़ दो, एक्स और वाई हमें दो पार्टनर दिख रहे हैं और उनके बीच में रेशो कितनी दिख रही है? 3:2। तो उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी वो कितनी आएगी बच्चों? 3:2। तो ये है हमारे पास 3 केसेस जब हमें एक्स छोड़कर गया है, सेकंड वाई छोड़कर गया है, या थर्ड जेड हमें छोड़कर चला गया। तो आपको अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ क्वेश्चन में कि जो साझेदार फॉर्म से रिटायर हुआ है या फॉर्म छोड़कर चला गया है उसका हिस्सा पुराने पार्टनर्स को या जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको कितना कितना मिलेगा, तो उस केस में आपने क्या करना है? उस पार्टनर्स की रेशो छोड़ दो, बाकी पार्टनर्स की जो आपस की रेशो बचेगी वही उनकी क्या आ जाएगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? ए, बी एंड सी पार्टनर्स हैं और उनकी जो आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1/2, 1/3 और 1/6 है। हमने न्यू रेशो निकालनी है इफ़ बी रिटायर, अगर बी रिटायर हो जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चों? पहले तो हमें यहाँ पर उनकी जो रेशो है वो फ्रैक्शन में दे रही है, तो हम इसे क्या करेंगे? पहले उसका एलसीएम लेकर उनकी रेशो निकालेंगे। तो रेशो ऑफ ए, बी एंड सी कितनी आएगी? 1/2, 1/3, 1/6। तो एलसीएम लेंगे हम इसका 6। तो ये कितनी आ गई बच्चों? 3:2:1 मीन्स 3:2:1। ठीक है। अब कौन रिटायर हुआ है हमारे पास? बी, ए, बी, सी। तो बी को हमने क्या कर देना है? छोड़ देना है। यहाँ पर हमारे पास कौन बच गया? ए और सी। उनकी रेशो कितनी दिखाई दे रही है हमें? 3:1। तो जो न्यू रेशो आएगी इफ़ बी रिटायर्स, अगर बी रिटायर्स हो जाता है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड सी कितनी आ जाएगी? 3:1। तो
ये निकल गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर बी रिटायर हो गया। और हमें यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं दे रखा था कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका जो हिस्सा है, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको कितना कितना मिलेगा। तो हमने कुछ भी नहीं करना, बस उसको छोड़ देना है। और उसको छोड़ने के बाद जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो रेशो है वही उनकी क्या होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट। यहाँ पर जो हमारे पास इलस्ट्रेशन दे रखी है उसमें क्या दे रखा है, पी, क्यू और आर हमारे पास पार्टनर्स हैं। उनकी जो आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 1/2, 2/5 और 1/10 है। 1/2, 2/5 और 1/10 है। उन्होंने कहा है नई रेशो निकालिए इफ़ पी रिटायर्स, मीन्स पी रिटायर हो गया है, पी हमें छोड़कर घर चला गया है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी जो रेशो है वो हमें फ्रैक्शन में दे रखी है, तो हम इनकी रेशो निकालते हैं। हमने इनका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, वो कितना आ गया 10। तो 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1। तो ये उनकी रेशो आ गई तीनों की, पी क्यू आर, 5:4:1। अब हमारे पास यहाँ पर कौन रिटायर हो गया है, पी रिटायर हो गया है और हमें कोई भी कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो उस केस में पी को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। तो क्या दिख रहा है हमें, क्यू और आर। तो उनकी जो रेशो है वो कितनी आ रही है यहाँ पर, 4:1। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी बचे हुए पार्टनर्स की वो कितनी होगी, क्यू एंड आर की 4:1। तो ये आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पी के रिटायर होने के बाद। बच्चों अब हमने केस फर्स्ट कर लिया, अब हम करेंगे केस सेकंड। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकाली जाती है, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज अ शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन स्पेसिफिक प्रपोर्शंस। आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि जो हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर्स हैं और जो पार्टनर हमारा रिटायर हुआ है, रिटायरिंग पार्टनर का कितना कितना शेयर किस किस पार्टनर को मिलेगा। मीन्स उनकी जो रेशो है वो हमें मेंशन है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो शेयर है रिमेनिंग पार्टनर्स में किस रेशो में बांटा जाएगा। तो उस केस में आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालनी है, तो उसके लिए हमें सिंपल से 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले तो आप निकालिए कि किसी पार्टनर के रिटायर होने से जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको कितना कितना गेन हुआ है। मीन्स फाइंड आउट द गेन ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर के रिटायर होने से हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको कितना कितना गेन हुआ है, सबसे पहले हमने वो निकालना है। वो कैसे निकलेगा, जो हमें रेशो दे रखी होगी कि ये रेशो हमें दे रखी है, इस रेशो में वो उसका शेयर रिटायरिंग पार्टनर का वो लेंगे पार्टनर्स, तो हमने उस रेशो से वहाँ से उनके गेन निकाल लेने हैं। फिर उसके बाद स्टेप सेकंड में हमने क्या करना है, जो हमारे बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके न्यू शेयर हमने निकालने हैं। न्यू शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, वो कैसे निकलेंगे उनके न्यू शेयर, जो उनका ओल्ड शेयर है हमें क्वेश्चन में दे रखा है, प्लस स्टेप फर्स्ट में जो उनको गेन हुआ है, मीन्स उनको जो बेनिफिट हो गया वो उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो वो उनका क्या निकल जाएगा यहाँ पर, न्यू शेयर।
जब आपके पास पार्टनर्स के न्यू शेयर हैं तो आप उससे उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल सकते हैं। तो मीन्स हमें ये 2 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने निकालना है कि अगर किसी पार्टनर को गेन हुआ है रिटायरिंग पार्टनर से तो वो गेन हमने निकालना है। सेकंड, वो गेन निकालने के बाद हमने जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका न्यू शेयर निकालना है। वो कैसे निकलेगा? उनके ओल्ड शेयर में हम जितना उनको गेन हुआ है वो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो उसके बाद जब न्यू शेयर निकल गए तो उसके बाद हम उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल सकते हैं। तो आपको मैं अभी एग्जांपल्स करवाती हूँ इसके, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकाली जाती है। एग्जाम्पल नंबर 3। अब यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है कि जो है हमारे पास ABC 3 पार्टनर्स हैं और उनकी जो रेशो है 5:4:3 है। B रिटायर हो गया फॉर्म में से और उसका जो हिस्सा है डिवाइडेड इक्वली बिटवीन A एंड C, उसका जो हिस्सा होगा B का वो बराबर बराबर लेंगे कौन, A और C। हमने न्यू रेशो निकालनी है A और C की। तो यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन आ गई कि B रिटायर हुआ है और उसका हिस्सा है वो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं A और C वो इक्वली डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमारे पास पार्टनर कौन सा रिटायर हुआ है, B, और जो उसका हिस्सा है वो कितना है, 5 + 4 9 + 3 12। देखो बच्चों, हमारे पास जो पार्टनर रिटायर हुआ है वो कौन है, B है, और उसका जो शेयर है 4/12 मीन्स 1/3 है। अब जो ये शेयर है ये कौन कौन लेगा, हमारे पास यहाँ पर A और C ले लेंगे, इक्वली आपस में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। मीन्स 1/3 का 1/2 कितना हो गया, 1/6, वो कौन ले लेगा, A, और सेम C को भी 1/3 का कितना मिल जाएगा, 1/2, यानी 1/6 भी किसको मिलेगा, C को। यहाँ पर 2 पार्टनर थे A और C, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 1/2 कर दिया, क्योंकि वो जो उसका शेयर है वो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 3 पार्टनर्स होते तो हम क्या करते, 1/2 की जगह पर 1/3 कर देते। मीन B के रिटायर होने पर A को उसका जो पुराना हिस्सा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस B का हिस्सा कितना मिलेगा, 1/6, और उसी तरह सिमिलरली C को उसका पुराना हिस्सा तो मिलेगा ही, प्लस उसे कितना मिलेगा, 1/6। मीन इतना हिस्सा उनको और मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, अब हमें A का अब न्यू शेयर निकालना पड़ेगा। A का जो न्यू शेयर है वो हम कैसे निकालेंगे, A का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है, 5/12, उसमें हम क्या करेंगे, 1/6 ऐड कर देंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि उसे रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा मिल रहा है, और तो इस वजह से उनका जो नया शेयर होगा पहले से ज़्यादा होगा, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम एलसीएम लेंगे 12, 5 + 2, तो ये उसका A का न्यू शेयर आ गया 7/12। सेम जो C है, अब हम उसका न्यू शेयर निकालेंगे। उसका जो पुराना शेयर है वो कितना है, 3/12। B के रिटायर होने पर उसे और कितना हिस्सा मिला है, 1/6, जो उसे मिल गया। मीन जितने हिस्से का उसको गेन हो गया वो हम उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 12 एलसीएम लेंगे, 3 + 2, ये आ गया 5/12। ये A का न्यू शेयर आ गया हमारे पास, और ये हमें C का जो न्यू शेयर है वो पता लग गया। अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो किसकी आएगी, अब A और C की। A एंड C कितनी आएगी, 7/12 A का न्यू शेयर और उसके बाद C का न्यू शेयर, तो ये कितनी आ गई, 7/5। तो ये आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। A, B एंड C पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 1/4, 2/5 एंड 7/20 है। A रिटायर हो गया और
उसका जो शेयर था वो बी और सी ने ले लिया। कौन सी रेशो में? 1:2 में। तो अब हमने क्या करना है, उनकी न्यू रेशो निकालनी है। देखो बच्चों, अब यहाँ पर जो ए बी सी इन तीनों की जो रेशो है वो कितनी है? 1/4, 2/5 और 7/20। अब हमारे पास, हमें पता है यहाँ पर कौन रिटायर हुआ है? ए रिटायर हुआ है, और ए का जो शेयर है वो 1/4 है। अब ए का जो शेयर है वो कौन कौन ले लेगा? हमारे पास यहाँ पर बी और सी कितना कितना लेंगे? ए का जो शेयर है 1/4, वो दोनों 1:2 में डिवाइड करेंगे। मीन्स 1/4 का जो 1/3 होगा वो किसे मिलेगा? बी को। और जो 1/4 का 2/3 होगा वो किसे मिलेगा? सी को। मीन्स बी को कितना गेन होगा? 1/12 का, और सी को कितना गेन होगा? 2/12 का। तो अब हमें क्या करना है, उनके जो न्यू शेयर हैं बी और सी के वो निकालने पड़ेंगे। बी का जो न्यू शेयर होगा वो कितना होगा? उसका जो पुराना शेयर है वो है 2/5 प्लस ए के रिटायर होने से उसका कितना हिस्सा मिला है उसको? 1/12। जितना गेन हुआ वो उसके पुराने हिस्से में हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो ये एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 60। तो ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 29। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 29/60 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद इसी तरह से हम सी का जो न्यू शेयर है वो निकाल लेंगे। उसका जो पुराना शेयर है वो है 7/20 प्लस उसे मिला कितना है ए के रिटायर होने पर? 2/12। ये उसको गेन हुआ और ये उसका पुराना शेयर है, दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये आ गया उसका नया शेयर। तो अब बी और सी की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो कितनी होगी? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ बी एंड सी 29/60, 31/60। तो ये कितना आ गया? 29:31। तो ये आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए के रिटायर होने के बाद। तो क्वेश्चन में बच्चों सिंपल ही है, जैसे क्वेश्चन में हमें कहा गया हो हमें वैसे ही करना है। जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका जो शेयर था वो हमें बोला हुआ था कि वो पुराने पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो 1:2 में लेंगे। तो मैंने क्या किया, उसको 1:2 में डिवाइड कर दिया। तो जितना जितना शेयर जिसको मिला या गेन हुआ वो मैंने उनके पुराने शेयर में ऐड कर दिया। तो ये उनके क्या आ गए? न्यू शेयर्स। और फिर न्यू शेयर्स की मैंने रेशो निकाल ली तो उनकी क्या आ गई? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:4:3 है। और सी रिटायर हो गया यहाँ पर हमारे पास, और उसका जो शेयर है वो किसने ले लिया? ए और बी ने। किस रेशो में ले लिया? 3:2 में। तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? न्यू रेशो निकालनी है ए और बी के बीच में, क्योंकि सी रिटायर हो गया है। तो देखो बच्चों, जो सी रिटायर हुआ है, रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है हमारे पास कितना है? 5 + 4 9 और 3 12। तो ये कितना आ गया? 3/12। अब इसका जो शेयर है इसके रिटायर होने के बाद किसको मिलेगा? ए और बी को। किस रेशो में मिलेगा? 3:2 में। मीन 3/12 का 3/5 तो किसको मिल जाएगा? ए को। और 3/12 का 2/5 किसको मिल जाएगा? बी को। तो ये कितना आ गया? 9/60। और ये बी का आ गया हमारे पास 6/60।
तो ए को 9/60 का गेन होगा और बी को 6/60 का गेन होगा सी के जाने के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, ए का न्यू शेयर निकालेंगे। हमें उसका जो ओल्ड शेयर है वो पता है, वो कितना है 5/12 प्लस जो उसको गेन हुआ वो उसमें क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 60 25 प्लस 9 ये कितना आ गया 34/60। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बी का न्यू शेयर निकालेंगे। उसका जो ओल्ड शेयर है वो 4/12 है प्लस उसको गेन हुआ है 6/60 का। तो एलसीएम हम लेंगे, ये आ गया 20 प्लस 6 26/60। अब इन दोनों के हमें न्यू शेयर पता लग गए, तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी के बीच में वो अब हम निकाल सकते हैं। कितनी आएगी वो 34/60 26/60 34 और 26, और ये दोनों 2 के टेबल पर जा रहे हैं तो 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 17/13। तो ये आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सी के रिटायर होने के बाद। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें अब हम क्या करेंगे, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है और उसका जो सारा शेयर होता है वो किसी एक पार्टनर के द्वारा ही ले लिया जाता है, तो उस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकाली जाती है। देखो बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, PQR 3 पार्टनर्स हैं, उनकी जो आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:3:2 है। R रिटायर हो गया और उसका जो सारा शेयर था वो किसने ले लिया, P ने ले लिया। अब देखो बच्चों, उसके रिटायर होने पर, R के रिटायर होने पर उसका जो सारा शेयर है वो P ने ले लिया, Q को कुछ भी नहीं मिला। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिसको शेयर मिला है रिटायरिंग पार्टनर का तो वो उसमें ऐड कर देंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास R पार्टनर था, उसका जो शेयर था हमारे पास वो कितना है 2/10। इसके जाने के बाद ये जो शेयर था किसको मिलना था, P और Q को मिलना था, बट जो ये 2/10 है वो सारे का सारा किसको मिल गया, P को मिल गया, Q को कुछ भी नहीं मिला। तो जिसको जो मिला है वो उसके ओल्ड शेयर में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो वो उनका क्या निकल जाएगा, न्यू शेयर। तो अब यहाँ पर P का जो न्यू शेयर होगा वो कितना होगा 5/10 प्लस 2/10, तो ये आ गया 7/10। P को गेन हो गया R के जाने पर 2/10 का। उसके बाद जो Q है उसका जो न्यू शेयर है वो कितना आएगा, उसका पुराना शेयर था 3/10 और उसको अब उसके जाने के बाद, R के जाने के बाद कुछ भी गेन नहीं हुआ, तो उसका जो ओल्ड शेयर है वही उसका क्या आ गया, न्यू शेयर। तो अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ P एंड Q वो कितनी आएगी 7/10 3/10 मीन 7:3। तो ये आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था कि रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा सिर्फ एक पार्टनर को मिल गया, तो जिसको मिल गया उसके हमने ओल्ड शेयर में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जिसको कुछ नहीं मिला उसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि उसको कोई गेन नहीं हुआ। उसके बाद उनके न्यू शेयर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास केस है जब हमारे पास फर्म में एक पार्टनर रिटायर हुआ है और सेकंड उसके साथ साथ कोई नया पार्टनर फर्म में आया है। तो एक पार्टनर के रिटायर होने के बाद और दूसरे पार्टनर के एडमिशन के बाद हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ABC पार्टनर्स हैं, उनकी जो रेशो है
7/15, 1/3, 1/5 है। सबसे पहले बी रिटायर हो गया फर्म में से, बी हमें छोड़कर चला गया। उसके बाद उसका जो शेयर था वो किसने ले लिया, ए और सी ने। किस रेशो में ले लिया, 3:2 में। ठीक है, अब बी तो चला गया, उसके जाने के बाद इमीडिएटली डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी को हमने फर्म में एडमिट कर लिया। कितने हिस्से के लिए एडमिट किया है, 1/3 हिस्से के लिए। 1/4 ऑफ विच वाज गिवन बाय ए। 1/3 का जो 1/4 है वो कौन देगा, ए देगा। एंड द रिमेनिंग शेयर वाज इक्वली टेकन फ्रॉम ए एंड सी। जो बाकी बचा हुआ शेयर है वो दोनों देंगे, ए और सी बराबर बराबर देंगे। हमने अब यहाँ पर क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है डी के एडमिशन के बाद। मीन यहाँ पर दो हमारे पास जो कंडीशन इकट्ठी आ गई कि एक पार्टनर रिटायर भी हुआ है और एक नया एडमिट भी हुआ है फॉर्म में। तो उस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने कैसे निकालनी है। सबसे पहले जो हमारे पास पार्टनर्स हैं वो ए, बी और सी हैं। उनका जो शेयर है 7/15, 1/3 और 1/5 है। हमारे पास यहाँ पर रिटायर कौन हुआ है, सबसे पहले बी। उसका जो शेयर है वो कितना है, 1/3। बी के रिटायर होने के बाद उसका जो शेयर है किस किस को मिलेगा, ए और सी को मिलेगा। किस रेशो में मिलेगा, 3:2 में। मीन्स 1/3 उसके शेयर का, 3/5 तो मिल जाएगा ए को, और 1/3 का 2/5 किसको मिल जाएगा, बी को। मीन्स ए को गेन हुआ 1/5 का और बी को गेन हुआ 2/15 का। ठीक है बच्चों, तो अब ए का न्यू शेयर हम निकालते हैं आफ्टर बी रिटायरमेंट। बी के रिटायर होने के बाद उसका जो ओल्ड शेयर था वो है 7/15 प्लस उसे गेन हो गया बी के जाने के बाद 1/5 का, तो वो हमने उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये टोटल आ गया सॉल्व करके 10/15। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो सी है उसका न्यू शेयर निकालेंगे बी के रिटायर होने के बाद। सी का जो पुराना शेयर है वो 1/5 है, उसको गेन हुआ है 2/15 का, तो ये कितना हो गया 5/15। ये आ गया सी का न्यू शेयर। तो अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी किसकी, ए और सी की, वो कितनी होगी 10/15, 5/15 मीन्स 10:5 मीन्स 2:1। तो ये आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सिर्फ बी के रिटायर होने के बाद। मीन्स यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था इतना क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब डी नया पार्टनर आया है, कितने शेयर के लिए आया है, वो 1/3 शेयर के लिए। तो उस टाइम जो ए और सी की जो न्यू रेशो होगी वही उनकी क्या हो जाएगी, डी के लिए ओल्ड रेशो। अब हमारे पास डी एडमिट हो गया फर्म में। ठीक है बच्चों, डी को हमने एडमिट किया है, कितने शेयर के लिए एडमिट किया है, 1/3 शेयर के लिए। जो डी का जो शेयर है, डी के शेयर का 1/3 का जो 1/4 है वो ए पे करेगा। मीन्स कितना वो पे करेगा, ए 1/12। मीन्स टोटल जो डी को हमने 1/3 देना है उसमें से 1/12 ए दे देगा। और 1/12 देने के बाद जितना शेयर बचेगा वो कौन पे करेगा, ए और सी। किस रेशो में, इक्वली, वो दोनों बराबर बराबर देंगे। तो उसमें से 1/12 माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, 1/3 में से 1/12 हम माइनस कर देंगे। तो जो शेयर बचेगा उसका हाफ कौन पे करेगा, ए। और 1/3 में से 1/12 माइनस करके जो शेयर बच गया उसका 1/2 कौन पे करेगा, सी।
तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये चीज़ आपको कंसेप्ट समझ में आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डी का जो शेयर है वो 1/3 है और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ए है डी के शेयर का 1/4 पे करेगा सबसे पहले। तो हमने क्या किया, डी के शेयर का 1/4 कर दिया और डी का शेयर 1/3 था, उसमें से उसने 1/12 तो ए से ले लिया। उसके बाद जो शेयर बचा वो ए और सी इक्वली पे करेंगे। बचा मीन्स जितना उसका टोटल शेयर था उसमें से मैंने क्या किया, जितना ए ने पे कर दिया वो माइनस कर दिया, तो उसका 1/2 कर दिया। अब ये वो शेयर निकल गए जो ए और सी दोनों इक्वली पे करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ए का क्या करेंगे, न्यू शेयर निकालेंगे आफ्टर डी एडमिशन। देखो बच्चों, ए का जो शेयर था, अब यहाँ पर हमने 2:1 लेके चलना है। अब जो इसके पहले वाले जो शेयर्स थे वो हमारे किसी भी काम के नहीं हैं, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि डी के एडमिशन के टाइम पे सिर्फ ए और सी हैं, उनके बीच की जो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाली है वही क्या हो गई, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एट द टाइम ऑफ डी एडमिशन। तो अब उसका शेयर था 2/3, 1/12 तो उसने डी को 1 दे दिया। बाकी ये वाला जो पोर्शन है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/8। तो ये बन गया 1/8, एक उसने डी को और दे दिया। तो अब उसके पास कितना बचा, उसने 2 बार यहाँ पर डी को पे किया है। तो सॉल्व करेंगे, 24 एलसीएम लिया हमने, 16 - 2 - 3, तो ये आ गया ए का न्यू शेयर 11/24। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो सी होगा उसका न्यू शेयर निकालेंगे हम डी के एडमिशन के बाद। उसका जो ओल्ड शेयर है वो 1/3 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 1/8 आया तो ये भी कितना आएगा 1/8, तो ये आ गया 1/8। तो सॉल्व करेंगे हम इसको, 24 8 - 3, तो ये आ गया 5/24। अब हमें ए और सी के न्यू शेयर्स पता लग गए, डी का शेयर भी हमें पता है। तो अब ए रेशो सी रेशो डी तीनों की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। ए का शेयर आया है 11/24, सी का आया है 5/24 और डी का शेयर कितना है 1/3। तो 24 एलसीएम लेंगे तो 11:5:8, ये आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर डी एडमिशन। मीन्स जो हमारा बी पार्टनर है वो रिटायर हो गया और डी एडमिट हो गया। सारा क्वेश्चन होने के बाद फाइनली उनकी जो न्यू रेशो है वो कितनी है 11:5:8। इसी के साथ जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।